देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर ये है और बड़ी या छोटी संख्या कुछ भी निकालने को आपसे पूछता है, कभी कभी कह देता है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझिए कि कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्रमागत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव या सक्सीसिव नंबर बोलते हैं, क्या होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव यानी क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है क्रम से आगे आए। यानी अगर 3 लिखा है तो 3 के बाद आगे कौन सी संख्या आती है, 3 में 1 जोड़ करके कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। अगर मैं पूछूं 7 के आगे कौन सी आएगी तो आप कहेंगे 8 आएगी। मैं कहूं 10 के आगे कौन सी आएगी, आप कहेंगे 11 आएगी। तो इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी और जो छोटी होगी वो छोटी संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्रमागत संख्या क्या होती है। जैसे अब हमने यहाँ पर कोई संख्या मान लिया क्योंकि हमको संख्या ही निकालनी है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर ये है, तो बड़ी संख्या बताइए, तो हमें संख्या निकालनी है सबसे पहले। तो हमने मान लिया कि संख्या जो है, संख्या क्या है, संख्या आपके पास है x और क्रमागत इसके आगे कौन सी होगी, एक बढ़ करके होगी, क्या होगी, x+1। तो बड़ी वाली कौन सी होगी, x+1। जैसे देखिए 3 थी, 3 के आगे कौन सी हुई, 3 में 1 जोड़ा ना, तो क्या कौन सी हुई, 4 हुई। तो ऐसे ही हमने एक संख्या मान ली x और एक संख्या मान ली x+1। अब क्या कह रहा है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली है x+1। तो इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन कह रहा है वर्गों का अंतर, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यानी x+1 का हम क्या करेंगे, x+1 का हम लोग करेंगे वर्ग, और इसके वर्ग में से हम लोग इसका वर्ग घटाएंगे, तो x का वर्ग घटा देंगे। तो वर्ग का अंतर कितना दिया है, वर्ग का अंतर दिया है हमको 29। तो इसको बराबर कर लेंगे 29 के। बस हमको ये हल करना होगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, x² हो जाएगा, और प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और प्लस 2ab होगा, यानी 2 गुणा पहला वाला गुणा दूसरा वाला, और माइनस क्या होगा, x² बराबर 29। अब देखिए यहाँ पर ये x² में से ये x² घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा, और ये एक यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 29 - 1। तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर हो गया 28। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 28/2, यानी कितना आ गया, 14 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 14 यानी 14। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर जल्दबाजी में स्टूडेंट यही मार के बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा था देखिए बड़ी संख्या बताइए, तो इन दोनों में बड़ी कौन थी, ये वाली बड़ी थी। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, तो x का मान जब हम यहाँ 14 रखेंगे तो 14 + 1 कितना होगा, 15 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप लोग बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।